मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसी को बोलते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब है, अगर आप एक ब्रेड कंज्यूम किया, आपने एक ब्रेड कंज्यूम करने के बाद मान लो आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, 20 यूटिल्स। तो जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको सेकेंड ब्रेड कंज्यूम करने के बाद आपको 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की उससे एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 16 यूटिल्स। तो उसी 16 यूटिल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इसको हम लास्ट यूनिट से को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको भी हम मार्जिनल यूटिलिटी ही बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम करने का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं इसके। फर्स्ट फॉर्मूला है MUN = TUN - TUN-1, और एक और है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी = चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि चेंज इन TU डिवाइड बाय द चेंज इन क्वांटिटी। 9 इसमें बताया गया बेटा टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी का सम है। जैसे TUN = MU1, फर्स्ट यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड से कितना मिला, थर्ड से कितना मिला और एन से कितना मिला। तो फॉर्मूला हमारा बना TU = सिग्मा MU। उसके बाद टोटल यूटिलिटी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। अगर आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी बेटा? जीरो। और यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। हर व्यक्ति को हर चीज़ से इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। किसी पर्सन को किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है और किसी को किसी चीज़ से। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं बेटा, अब हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक डायग्राम और टेबल की हेल्प से समझते हैं। किसके थ्रू बेटा? डायग्राम और टेबल। तो सबसे पहले मैं आपके सामने टेबल लेके आया हूँ, जिसमें मैंने जो कमोडिटी ली है वो ली है बेटा चॉकलेट। चॉकलेट की हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे, उसके बाद हम टोटल यूटिलिटी को भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की मैंने, फर्स्ट चॉकलेट खाई तो मुझे कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला? 20 यूटिल्स। सेकंड कंज्यूम की तो मुझे मिला 16 यूटिल्स। थर्ड कंज्यूम की तो 10, फोर्थ कंज्यूम की तो 4, 5 कंज्यूम की तो 0, 6 कंज्यूम की तो -6। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा कि मान लो मैं एक रोटी खाता हूँ, फर्स्ट ब्रेड खाई मैंने तो 20 यूटिल्स, सेकंड ब्रेड पर मुझे 16 यूटिल्स, तो ये कम हो गया। अब देख रहे हो ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे कि अगर आपको बहुत तेज भूख लगी, फिर आपने एक ब्रेड कंज्यूम की, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, फिर आपने सेकंड ब्रेड भी कंज्यूम की, तो आपको क्या उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला होगा जो आपको फर्स्ट ब्रेड से मिला है? नहीं, कम सेटिस्फेक्शन मिला होगा। ये तो ह्यूमन नेचर है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास ज़्यादा आती जाती है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कम होता जाता है। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। मान लो 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारा पेट भर गया, तो हमें अब और खाने की इच्छा नहीं, फिर भी जबरदस्ती एक और खिला दिया आपको 5th ब्रेड, तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिला? 0। आपको कोई मज़ा नहीं आया, आपने जबरदस्ती फोर्स किया गया तो खा ली। अगर आप फिर एक और 6th ब्रेड खा लोगे तो क्या हुआ? फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आपका सेटिस्फेक्शन माइनस में चला जाएगा यूटिल्स। समझ में आया? अब हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? जैसे आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 20। और यहीं पे अगर आप अपना कंजम्पशन बंद करते हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 20 यूटिल्स का। अगर आपने सेकंड ब्रेड कंज्यूम की तो आपको एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला? मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली आपको? 16 यूटिल्स। अगर आप यहीं पे अपना कंजम्पशन बंद करते हैं तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो जाएगा? 36। 20 ये प्लस 16 ये, टोटल होगा 36। उसके बाद आपने एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम की तो आपको कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला? 10 यूटिल्स। उसके बाद अगर आप यहीं पे अपना कंजम्पशन रोक दें तो आपको 36 पहले मिल चुका है प्लस 10 ये मिल गया, टोटल हो गया आपका 46। तो ऐसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी यहाँ तक 50 हो गई। इसके बाद 5 मिनट पे आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 0 मिला, तो 0 + 50 = 50। और 6 यूनिट कंज्यूम करने पर आपको डिससेटिस्फेक्शन हो गया, आपकी यूटिलिटी माइनस में गई, तो 50 - 6 = योर 44। ये हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी। अब कहीं ना कहीं अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 44, वही है आपकी टोटल यूटिलिटी।
अब हम देखते हैं इसका डायग्राम टोटल यूटिलिटी का। पहले तो टोटल यूटिलिटी आपकी देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बढ़ती जा रही है। पहले तो ये बढ़ती जाएगी, फिर फोर्थ यूनिट के बाद फिफ्थ पर ये पैरेलल चलेगी एक्स एक्सिस के। उसके बाद ये अगर आप और ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो ये डाउनफॉल में जाएगी, इस तरह से आएगी, यूं करके आपकी कर्व बन जाएगी। उसके बाद हम मार्जिन यूटिलिटी की बात करें तो ये पहले तो यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद जितना ज़्यादा आप एडिशनल कंज्यूम करेंगे यूनिट, ये आपका सेटिस्फेक्शन उससे मिलने वाला कम होता जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जितना ज़्यादा किसी भी यूनिट को कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपके लिए कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को समझेंगे और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।